हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को जिनका एलटी में सिलेक्शन हुआ है इंग्लिश के सब्जेक्ट में और अदर सभी सब्जेक्ट्स में, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। बात करूँ इंग्लिश की तो मुझे औरों का तो ध्यान नहीं, बट एक राजकुमार एंड डॉली सजवान, इनका मैंने लिस्ट में नाम देखा था, तो इसलिए इन दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। और अदर जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे उन्हें भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे दिल से। और साथ ही साथ जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, दुखी होने की या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये कहने की बात है, हमें दुख जरूर होता है क्योंकि हमने मेहनत की हुई होती है किसी चीज़ के लिए और वो चीज़ नहीं होती है तो जरूर दुख होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो पाया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की होती है, खासकर अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, कि उत्तराखंड में वैकेंसीज नहीं आती हैं। नहीं आती का मतलब काफ़ी लेट आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। बट कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि अब जितने लोग टीचर बन गए हैं इनके बाद अब कोई टीचर ही नहीं बन पाएगा या टीचर की आवश्यकता ही नहीं होगी। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा जॉब है जो कभी भी फिनिश नहीं हो सकता, हमेशा मौके मिलेंगे। और अभी तो लेक्चरर का रिजल्ट आना बाकी है, कुछ लोगों का जिनका 1-2 नंबर से 0.25 0.50 से रुका हुआ है, उनका सेकेंड लिस्ट में आएगा, वेटिंग में आएगा। और जो पीछे हैं उनका भी अगली बार जरूर सिलेक्शन होगा। यहाँ नहीं आएंगे फॉर्म, केवीएस में फॉर्म्स आने वाले हैं, काफ़ी बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी। अगर आप लोग का सीटेट क्लियर है तो आप तीनों फॉर्म वहाँ के भर सकते हैं। और अभी D2SB के फॉर्म आने वाले हैं, आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। आई थिंक फरवरी में शायद इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा D2SB का। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी फॉर्म आएंगे। हाँ, मैं झूठा दिलासा नहीं दूंगी कि 6 महीने में, 1 साल में फॉर्म आ जाएंगे। टाइम लगेगा, जरूर टाइम लगेगा। 2024 तो मान के ही चलिए, इत, इतना तो टाइम लग ही जाएगा। बीच में हाँ अगर कुछ होता है, फॉर्म आ गए, तो वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो अभी तक रिकॉर्ड रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। तो कोई बात नहीं, एक बार में नहीं हुआ, किसी का दूसरा चांस होगा, किसी का तीसरा होगा, किसी का पहली बार में भी हो गया होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका एक ही जैसा हो, एक ही साथ हो जाए। दुगनी जोश के साथ, दुगनी मेहनत के साथ अगर दोबारा से कोशिश की जाए तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो हमारे हाथ में नहीं है, हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रामर हो, लिटरेचर हो, या कुछ भी हो, दोबारा से दुगने जोश के साथ, दुगनी मेहनत के साथ कोशिश की जाए तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा, कि आप सभी ने घर में आलू उबाले होंगे, है ना। लगभग सभी ने इतना तो किया ही होगा। तो कभी कभी क्या ऐसा होता है कि आपने आलू गैस पे रख दिया, उस पर काफी सारी सीटी भी आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो आलू उबलता नहीं है अच्छे से। तो आप लोग क्या करते हैं, क्या उस आलू को फेंक दिया जाता है या फिर उस आलू को दोबारा से गैस पे रख के दोबारा से उसे उबाला जाता है। अगर फिर भी नहीं उबलता तो उसको काट के किसी भी तरीके से उसको यूज में लाया जाता है ना, उसको फेंका नहीं जाता। ठीक इसी तरीके से अगर एक बार मेहनत करके एग्जाम में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा से उठेंगे, दोबारा से कोशिश करेंगे। विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लेक्चरर के फॉर्म आ जाएंगे, एलटी से पहले आ जाएंगे जहां तक मुझे लगता है, तो उसके लिए भी कोशिश करेंगे। सब चीज हमारे हाथ में है। जिनका हुआ है कहीं ना कहीं उन्होंने ज्यादा मेहनत की थी, एक्सेप्टेड। किस्मत कुछ भी नहीं होती है, मेहनत होती है। कहीं ना कहीं पे मेहनत में ही कमी है। एंड इस मेहनत को जितना पढ़ा है उसका दुगना पढ़ के, साथ ही जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे, सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट रहा, जो मुझे लगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस उससे आए हुए थे, पेडागोजी भी सेकंड शिफ्ट वाली तो काफी टफ आई थी, बट मेरिट भी काफी हाई चली गई, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चों ने इतना ज्यादा हाई लेवल का पढ़ा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर 84 किसी बच्चे के आ सकते हैं तो वो भी एक ही है। तो इसलिए दुगनी मेहनत के साथ दोबारा से कोशिश करेंगे, और कोई भी डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना।
मोटिवेट होना थोड़ा टाइम लगेगा, खुद को संभालना, डिप्रेशन में मत आना, और ये बिल्कुल मत सोचना कि यार मेरे दोस्त का हो गया, मेरा फ्रेंड था उसका हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ऑब्वियसली उसने ज़्यादा ही मेहनत की होगी तभी उसका हुआ है, ऐसे ही किसी का नहीं होता है। और साथ ही साथ एक चीज और बोलूंगी कि पेपर देते रहना, इसके बाद कोई भी पेपर आए, क्योंकि मान लो एलटी एग्जाम काफी टाइम के बाद आता है, तब तक कोई एग्जाम नहीं दिया तो क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहता है, कुछ क्वेश्चंस जो आते आते होते हैं ना वो भी गलत हो जाते हैं। तो कोई भी टीचिंग एग्जाम के फॉर्म हो सारे भरो, सारे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और दोबारा से ट्राई करेंगे, दोबारा से कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। एंड प्लीज डिमोटिवेट मत होना, जिनको जिनका नहीं हुआ है एंड जिनका हुआ है उनको बहुत 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 बधाइयाँ। थैंक यू सो मच।